ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे यज्ञवत्सों की दिनचर्या। इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मग्न होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वे दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है। और अब यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमपिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई मरम्मत आदि भी यज्ञवत्स स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफ़ी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवत्स साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्रायः सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति और योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियाँ भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास से चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुणी नींद में विश्रामी होते थे। ईश्वरीय कचहरी। कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सन्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और यज्ञ पिता
इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियाँ भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज़ की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए हो तो वह भी इस सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था। वे उन्हें स्नेहपूर्वक सुविधा देती थी। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन से संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। इसके आगे की कड़ी में हम देखेंगे यज्ञ सेवा अथवा कर्म करते हुए भी योग और बाबा के एक मित्र का विशाल भवन, इसके बारे में बात करेंगे अगली कड़ी में। तो देखना न भूलिएगा और ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है इसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।